ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना। जय सच्चिदानंद सत्य ब्रह्मा। संतों, सज्जनों, भक्तों एवं श्रोताओं, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां से सृष्टि के मूल रहस्य आरंभ होते हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण जगत की रचना की, कैसे उनके भीतर उत्पन्न हुआ क्रोध बन गया रुद्र, कैसे वेद, उपवेद, धर्म, अधर्म, काम, क्रोध, ज्ञान और तपस्वियों की सृष्टि हुई और कैसे आश्रमों की व्यवस्था ने मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया। ये केवल एक कथा नहीं है, ये सनातन सत्य का उद्घाटन है। यह आत्मा को ब्रह्म के निकट ले जाने वाली वह डोर है जिसे हमारे ऋषियों ने अनुभव किया और हमें सौंपा। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिए ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना की यह अनुपम महागाथा, जो न केवल हमारे ज्ञान को प्रकाशित करती है बल्कि हमें आत्मचिंतन की दिशा में भी प्रेरित करती है। ये कथा प्रारंभ होती है सृष्टि के उस क्षण से जब न समय था, न दिशा, न गति, न संकल्प। केवल एक था परब्रह्म, और उन्हीं से प्रकट हुए ब्रह्मा सृजन के साक्षात अधिष्ठाता। अब आरंभ करते हैं ये दिव्य पौराणिक गाथा। ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं संत कुमार को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। किंतु वे चारों निवृत्ति परायण थे और भगवत भक्ति तथा तपस्या को उत्तम मानते थे, अतः वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन होता देख ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को शमन करने का प्रयास किया, किंतु वह क्रोध भौहों के मध्य से तत्काल एक नील लोहित शिशु के रूप में उत्पन्न हो गया। वह शिशु रुद्र के नाम से विख्यात हुआ और कालांतर में वे देवाधिदेव महादेव कहलाए। ब्रह्मा जी ने उस बालक से कहा, हे रुद्र, तुम हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप में वास करोगे। तुम्हारे अनेकों नाम हैं जिनमें मन्यु, मनु, मनिहास, मनांग, शिव, ऋद्धध्वज, उत्प्रेता, वामदेव, काल भैरव तथा धृतवृत विख्यात होंगे। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा एवं दीक्षा, ये 11 रुद्रानियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। हे शिव, तुम अपनी इन पत्नियों से प्रजा की उत्पत्ति करो। इस काल में तुम प्रजापति हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर भगवान नील लोहित रुद्र ने बल, आकार तथा स्वभाव में अपने ही तुल्य प्रजा की उत्पत्ति की। रुद्रदेव के द्वारा उत्पन्न हुई प्रजा समस्त जगत को खाने लगी। ये देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत खेद हुआ और वे शिव से बोले, हे महादेव, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई प्रजा तो मेरे द्वारा उत्पन्न प्रजा को खाए जा रही है। मुझे ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं है, तुम तप के द्वारा सौम्य एवं उत्तम प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर रुद्रदेव अति प्रसन्न होकर तपस्या के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद थे। ये 10 ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। दक्ष की अंगूठी से, वशिष्ठ की प्राण से, भृगु की त्वचा से, क्रतु की हाथ से, पुलह की नाभि से, पुलस्त्य की कान से, अंगिरा की मुख से, अत्रि की नेत्रों से और मरीच की मन से उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, जिससे नर नारायण के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। हृदय से काम, दोनों भौहों से क्रोध, मुख से सरस्वती, नीचे के ओठ से लोभ, लिंग से समुद्र, गुदा से विरीति और छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती इतनी सुंदर और सुकुमार थी कि एक बार स्वयं ब्रह्मा जी उस कन्या को देखकर अति कामित हो उठे। उनका ऐसा अधर्मपूर्ण संकल्प उनके पुत्रों ने उन्हें समझाया। तब ब्रह्मा जी ने अति लज्जित होकर अपना वह शरीर त्याग दिया। उसी त्यागे गए शरीर को कोहरा तथा अंधकार के रूप में दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व वाले मुख से वेद की, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम वाले मुख से सामवेद की और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की रचना की। फिर शास्त्र, यज्ञ, स्तुति, स्तुम, प्रायश्चित आदि कर्मों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा स्थापत्य वेद, उपवेदों की रचना हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से इतिहास, पुराण, 5वां वेद उत्पन्न किया तथा योग, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म के 4 चरण तथा चारों आश्रम उत्पन्न किए। आश्रमों की वृत्तियां इस प्रकार हैं: सावित्र वृत्ति, प्रजापत्य वृत्ति, ब्रह्मवृत्ति तथा वृहत वृत्ति ब्रह्मचारी के लिए बनाई गई हैं। वार्त वृत्ति, संचय वृत्ति, शालीन वृत्ति तथा शिलोच वृत्ति गृहस्थ के लिए है। वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर तथा फैनप वृत्तियां वानप्रस्थों के लिए हैं। कुटी चक्र, बहुदक, हंस तथा परमहंस वृत्तियां सन्यासियों के लिए हैं। आन्वीक, शिखी, त्रया, वार्ता तथा दंडनीति ब्रह्मा जी के चारों मुखों से उत्पन्न हुई। उनके हृदय से उनका प्रकट हुआ। वर्ण, स्वर, छंद आदि भी उनके अंगों से प्रकट हुए।
रोम से आश्निक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायु से अनुष्टुप छंद, हड्डियों से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति छंद तथा प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के जीव से क से लेकर प वर्ण, शरीर से स्वर, इंद्रियों से उष्ण वर्ण तथा अंतःस्थल से य, र, ल, व उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की क्रीड़ा से षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद संगीत स्वरों की उत्पत्ति हुई। प्रिय श्रोताओं, आज आपने जिस दिव्य कथा को श्रवण किया, वह केवल ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना का इतिहास नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन का सार है। हमने जाना कैसे सृजन के अधिपति ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, रुद्र के माध्यम से शक्ति का प्रकटन हुआ, वेदों और उपवेदों का उदय हुआ, धर्म अधर्म, काम क्रोध, योग ज्ञान और संगीत छंदों का जन्म हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि केवल बाह्य वस्तुओं की रचना नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के तत्वों की भी सृष्टि है। सत्य, तप, संयम और ब्रह्मज्ञान यही वह स्तंभ हैं जिन पर जीवन की नींव टिकी है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने रचना की और संतुलन बनाए रखने हेतु आत्मसंयम का मार्ग चुना, उसी प्रकार हम सबको भी जीवन में सृजनशील, विवेकी और धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हे श्रोताओं, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो एक सतत प्रवाह है जो हर जिज्ञासु मन में बहता है, जो सत्य की खोज करता है। आइए हम सब उस पथ पर चलें जहां ज्ञान है, भक्ति है और आत्मसाक्षात्कार का प्रकाश है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने इस ज्ञान गंगा में स्नान किया। साथियों, यदि आपको ये दिव्य कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करती है। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ, एक नई पौराणिक गाथा में। तब तक के लिए सत्यम शिव सुंदरम कहते हुए विदा लेते हैं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।